जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता। नूतन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 युगाब्द 5126 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता के शब्द शब्द में प्रेरणा निहित है। उस प्रेरणा के द्वारा हम अपने जीवन का उत्थान करें, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाएं। इसलिए गीता स्वाध्याय, गीता चिंतन, गीता श्रवण यह करने का अपना मन बना रहे, यह आप सबसे अपेक्षा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना अपने कर्तव्य को पूरा करता रहता है वह सन्यासी है, वही योगी है। जिसने आग का त्याग कर दिया है केवल वह सन्यासी नहीं है। जो अक्रिय है वह सन्यासी नहीं है। सन्यासी तो वह है जो कर्म फल का आश्रय ले बिना किए कर्म करता रहता है। यह 6ठे अध्याय का प्रथम श्लोक है और इसका नाम है आत्म संयम योग। बंधुओं, कर्मयोगी बनने के लिए आत्म संयम का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रकाशित करके उचित निर्णय ले सकता है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकता है, वास्तव में कर्म योग का आचरण तो वही कर सकता है। तो भगवान ने इस श्लोक में जो ये बात बताई है कि सन्यासी कौन है, तो सन्यासी भगवान कृष्ण के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, वह व्यक्ति है जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्म करता रहता है। सामान्यतः हम सब लोग कोई लक्ष्य लेकर के, कोई उद्देश्य लेकर के ही कर्म करते हैं। कर्म फल के सहारे बिना कर्म करना ये कोई आसान काम नहीं है। यह तो एक योगी व्यक्ति है जो इस प्रकार से कर्म कर पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अच्छा कर्म कर पाएगा, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएगा जिसके मन पर फल का दबाव नहीं होगा। जब हम फल के दबाव में आ जाते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है नर्वस 19। जब कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, उसके 90 के आसपास रन बन जाते हैं, तब उसके मन में ये बात आ जाती है कि मुझे 100 रन कैसे बनाना है। तो 100 रन बनाने के लिए उसका ध्यान क्रिकेट से या खेल से हट करके रन पर चला जाता है। फिर वो अपना खेल, स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाता है। तो स्वाभाविक खेल खेलने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति कर्म फल के आश्रय कर्म न करे। तो हमें भी चिंतन करना चाहिए, और ये बहुत बड़ा सूत्र है कि कर्म हमें निरंतर करना है, कर्म हमें प्रसन्नतापूर्वक करना है, कर्म का फल निश्चित मिलेगा ही, ये हमें विश्वास रखना है। लेकिन जब हम कर्म फल के सहारे हो जाते हैं तो अच्छा कर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कृपणाः फल हेतवा। जो छोटी बुद्धि के लोग हैं वही लोग जो है कर्म फल में आसक्ति रखते हैं, कर्म फल के हेतु कर्म करते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, कर्मों में सुधार करना चाहिए, उत्तम कर्म करना चाहिए। जो फल आएगा
वो देखा जाएगा। लेकिन कर्म करते समय अगर हम अपने मस्तिष्क को खाली रख करके उचित प्रकार से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें आनंद की अनुभूति होगी, जीवन को हम सही दिशा दे पाएंगे, श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे। गीता हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। कर्म तो हर आदमी कर रहा है। शरीर आप देखिए कि कितना कर्म कर रहा है। हृदय अपना काम कर रहा है, रक्त का संचरण हो रहा है, विसर्जन का काम हो रहा है, उत्सर्जन का काम हो रहा है, सभी क्रियाएं हो रही हैं। ये भी तो कर्म है, लेकिन इसमें हम अपने अहंकार को नहीं जोड़ते हैं, इसलिए इसे कर्म हम नहीं मानते हैं, जबकि ये सभी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। उसी प्रकार से जब हमारे द्वारा कर्म सहज होने लगे कि हम बिना अहंकार के, बिना आसक्ति के, बिना राग द्वेष के कर्म करने लगें, तो हमारा कर्म योग बन जाएगा और इस योग के द्वारा हम परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ये जो छठा अध्याय है आत्म संयम योग, इसका नित्य हमें पाठ करना चाहिए। इसमें बताए गए भगवान ने जो सूत्र दिए हैं उनका चिंतन मनन करने से नए नए विचार हमारे मन में आते रहते हैं। इसलिए आप सभी बंधुओं को नित्य गीता स्वाध्याय करने की संकल्प की याद धराते हुए आज की बात मैं पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।